जाना जाता था। किंवदंती है कि मोरो खुद चालबाज देवता का बेटा था और उसके पास ऐसी शक्तियां थीं जो नश्वर समझ से परे थीं। एक दिन जंगल में एक बड़ी बुराई उतर आई। शैडो स्टॉकर के नाम से जाना जाने वाला एक भयानक जानवर अंडरवर्ल्ड की गहराई से उभरा था, जो तबाही मचा रहा था और भूमि के प्राणियों के बीच भय फैला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, क्योंकि कोई भी उस भयानक प्राणी को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन मोरो चुनौती से पीछे हटने वालों में से नहीं था। अपनी आंखों में चमक और चेहरे पर शरारती मुस्कान के साथ उसने शैडो स्टॉकर को मात देने और जंगल को उसके दुष्ट चंगुल से बचाने की योजना बनाई। अंधेरे की आड़ में मोरो जानवर की मांद की ओर रेंगता हुआ गया, अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके उसकी चौकस निगाहों को चकमा देता रहा। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसने देखा कि प्राणी के गले में चांदी की एक चमक लटक रही थी, एक जादुई ताबीज जो उसे अजेयता प्रदान करता था। जल्दी से सोचते हुए मोरो ने शैडो स्टॉकर का ध्यान भटकाने और बिना उसकी जानकारी के ताबीज चुराने की योजना बनाए। चतुर चालों और भ्रमों की एक श्रृंखला के साथ वह जानवर को चकमा देने और उसके गले से कीमती कलाकृति छीनने में कामयाब रहा। जैसे ही ताबीज उसके हाथों में आया, मोरो ने अपनी नसों में शक्ति का संचार महसूस किया। एक तेज गति से उसने ताबीज को 1000 टुकड़ों में तोड़ दिया, जिससे शैडो स्टॉकर को अजेयता प्रदान करने वाला जादू टूट गया। उस क्षण एक चमकदार रोशनी ने जंगल को घेर लिया, जिसने अंधकार को दूर कर दिया और भूमि पर शांति बहाल कर दी। शैडो स्टॉकर ने छाया में गायब होने से पहले एक डरावनी चीख निकाली, फिर कभी नहीं देखा गया। और इस तरह चतुर लोमड़ी मोरो किंवदंती का नायक बन गया, जिसे उसकी त्वरित सोच और बहादुरी के लिए सभी द्वारा सम्मानित किया जाता था। उस दिन से जंगल के प्राणियों के बीच उसका नाम अंधकार के सामने आशा और चतुराई के प्रतीक के रूप में फुसफुसाया जाने लगा।